गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 29 अक्टूबर और निफ्टी देखिए 26,000 के लेवल को पार कर दिया और उसके ऊपर जस्ट आके क्लोज हुआ है। तो 117 पॉइंट की बढ़त आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 171 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। नया एफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तो पहले दिन थोड़ा सा देखे तो साइडवेज टू अप ट्रेंड इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ सुबह ही कुछ 5-10 मिनट में। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, रेजिस्टेंस लिया इसी लेवल के पास, नीचे आया, दोबारा से जब ऊपर गया फर्स्ट टारगेट के बाद सेकंड टारगेट को भी हिट किया, सेकंड टारगेट के पास भी इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है जो बार बार सपोर्ट का अच्छे से काम करता है, वहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिला और लास्ट के कुछ मिनटों में जस्ट थोड़ा सा नीचे आके लेकिन 26,000 के ऊपर ये आज क्लोज हुआ है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर हो सकता है निफ्टी जो है अटकते हुए हमें देखने को मिले, लेकिन निफ्टी ने 26,000 को पार कर लिया है। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी थी 23 अक्टूबर को, यहाँ से ये फॉल देखने को मिला था। 2 दिन ज़बरदस्त दो रेड कैंडल्स मिली थी। तो ये जो 23 अक्टूबर का ये जो रेड कैंडल है इसका हाई अराउंड 26,100 के पास आता है। तो इसके ऊपर भी अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें डेफिनेटली निफ्टी में नए लाइफ टाइम हाईज लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी में 26,100 का रेजिस्टेंस है और नीचे इमीडिएटली फर्स्ट जो सपोर्ट बनेगा ये अराउंड 25,800 का है, जहां से 24 अक्टूबर के बाद ये बाउंस बैक आया है अराउंड 25,800। ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा और 26,100 का रेजिस्टेंस होगा। अभी कल देखते हैं गैप अप खुलता है या फिर निफ्टी और तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं देखने को, तो यहाँ पर ये राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर हमें 23 अक्टूबर को ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इस लेवल को पार करना काफ़ी ज़रूरी है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा इस लेवल के जस्ट ऊपर होगा, यानी 26,102 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 26,126, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 26,150, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जो दो रेड कैंडल्स बने हैं उसका जो लो है उसके जस्ट नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 26,012। फर्स्ट टारगेट बनेगा इस पिंक लाइन के जस्ट अबाउ, यानी 25,985, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,965, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम साइडवेज टू अप ट्रेंड का पैटर्न जैसे निफ्टी में देखने को मिला उसी तरह का यहाँ पर भी पैटर्न था। ब्रेकआउट लेवल के पास ही सुबह रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। ये जो मूविंग एवरेजेस है 50-20, इनके पास इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। 1 बजे के बाद इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और फर्स्ट टारगेट के लेवल को ही काफ़ी देर तक इसने पेनेट्रेट किया, ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक। और नीचे आते वक्त जो लेवल ब्रेकआउट लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया था उसने जाके आगे जाके सपोर्ट का काम किया। तो ये वाइस वर्सा होता है, जो लेवल पहले सपोर्ट का काम करती है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती है वो सपोर्ट का काम करती है। तो इस तरह का ये यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये रहा 1 आवर का बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का पैटर्न देखें 1 आवर के चार्ट में, ऑलमोस्ट 6 अक्टूबर से कंटिन्यूस अप ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में और इसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। एसबीआई को बेस्ट बैंक का भी अवार्ड मिला है। तो बैंकिंग सेक्टर ज़बरदस्त यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा अराउंड 58,522, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। और इसके बाद फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड
58,608 और सेकेंड टारगेट हो सकता है अराउंड 58,693। तो यहाँ पर 23 अक्टूबर से फॉल आया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यही हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। अभी ब्रेकडाउन लेवल के लिए आज जो एक फर्स्ट आवर में ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसका जो इनिशियल पॉइंट था ये हमारा हो सकता है ब्रेक डाउन लेवल 58,313। ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 58,244 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है ये पिंक लाइन जो कि अराउंड अभी 58,178 के पास है। ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लेवल्स है कल के लिए। हमारी जो ऑफ़र है अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, ये इनमें से तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। इसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, और आपको यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है। जस्ट इनके ऊपर किसी भी एक के ऊपर क्लिक करना है तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से क्लिक करना है तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.